Hello students, I hope you are all well. We are again on the chapter Understanding Geometrical Shapes. This is chapter number 11. We have completed first three exercises of this chapter. We started with knowing what was a point, then we came to lines, then angles, then we came to triangles. We have completed triangles. Next is what we are going to understand about. We are going to discuss about quadrilaterals. अगला हम quadrilaterals के बारे में पढ़ना चाहते हैं. So first of all, we should know what is a quadrilateral. Okay, before starting with the classification of quadrilateral, we should be aware of what a quadrilateral is. Okay, so quadrilateral is a closed figure. A quadrilateral is a closed figure in which have four sides and four vertices. ओके क्या है ये? एक क्लोज फिगर है जिसकी चार साइड होती है, चार वर्टिसेस होती है, ए बी सी डी. मैंने वैसे हाथ से बनाया है तो थोड़ी उबड़ खाबड़ हो गई, अदरवाइज यू विल यूज द स्केल और आप सही से फिगर बना सकते हैं. कैसी भी शेप हो सकती है क्वाड्रिलेटरल की. दिस इज ऑल्सो क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी. दिस इज कॉन्केव टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, दिस इज नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल, और यू कैन से कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल. ओके, तो क्वाड्रिलेटरल कैसा भी फिगर हो सकता है, चार लाइनों की मदद से बना होता है, वो चार लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती. ओके, so this is what a quadrilateral is. Now about the classification of quadrilateral. Quadrilateral, it's better to say we will discuss about some special type of quadrilaterals. Okay. अच्छा जी, there is something that you should know about quadrilaterals. सभी quadrilaterals में एक चीज होती है जो पता होनी चाहिए. That is, you should write down. We will take the classification to next page. uh, One note that you should write down, that is sum of all the interior angles of any quadrilateral is 360 डिग्री. सभी अंदर के एंगल्स को ऐड करके आपके पास जो आंसर आएगा वो हमेशा 360 डिग्री ही आएगा. ये तो एक चीज हो गई. दूसरी चीज, क्वाड्रिलेटरल में हमारे पास क्या क्या होता है. दीज ए बी सी डी आर कॉल्ड वर्टिसेस, और हम पॉइंट टाइम आने पे इन्हें एंगल्स भी बता सकते हैं. एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, या फिर वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल भी कह सकते हैं. हमारे पास साइड्स हैं, मैं लिख देता हूं. फॉर दिस क्वाड्रिलेटरल, वर्टिसेस आर ए बी सी डी, और आप इनको एंगल्स भी कह सकते हैं. अब जब मैं एंगल्स बोलूंगा तो एंगल्स कैसे लिखेंगे? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी. ओके, साइड्स, यहाँ पे तीन साइड्स, चार साइड्स हो गई. एक तो ए बी है, एक बी सी है, एक सी ए है, एक सॉरी सी डी है, एक डी ए. इसको आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, बी ए सी बी डी सी ए डी. अल्फाबेट्स आगे पीछे करके भी लिख सकते हैं, इट वुडंट मैटर. ओके, एक चीज और होती है क्वाड्रिलेटरल में जो यहाँ पे मैंने अभी डायग्राम में बनाई नहीं. लेट मी ड्रॉ इट फॉर यू. दिस एंड दिस line joining opposite vertices of a quadrilateral are called its diagonals.
आमने सामने वर्टिसेस को जो जोड़ने वाली लाइन है उसे क्वाड्रिलेटरल के क्या कहा जाएगा, डायगोनल्स। सो डायगोनल्स, डायगोनल्स क्या हो जाएंगे यहाँ पे, एक तो आपके पास AC, AC जो लाइन सेगमेंट है ये एक डायगोनल है, और दूसरा BD, BD जो लाइन सेगमेंट है ये एक डायगोनल है। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल के दो ही डायगोनल होते हैं, दो से ज्यादा नहीं होते। दोनों के दोनों डायगोनल एक ही पॉइंट पे मीट करते हैं, एक से ज्यादा मीट नहीं करते। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है आपको, BD वाली लाइन AC वाली लाइन से इस पॉइंट पे ही मीट कर रही है, इससे ज्यादा पॉइंट पे मीट नहीं कर रही। ओके, तो अभी के लिए इतना ही जानकारी काफी है क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में। इसके बारे अलावा भी होती है, बट एज वी मूव ऑन टू द हायर क्लासेस वी विल नो मोर अबाउट द क्वाड्रिलेटरल्स। Okay, so this was all about quadrilaterals. Now let us discuss about classification of quadrilaterals. Before continuing, beta, you have to write all of this in your class or copy. And once again, learn the definitions. Definitions are the most important part of your geometry syllabus. Now, classification of quadrilaterals. How do we classify quadrilaterals? Okay, first of all, we take a trapezium. Okay, we have discussed about parallel lines. वॉट एवर पैरल लाइंस, अगर आपको याद नहीं है तो एक बार पन्ने पलट के देख लीजिए, आपके पास लिखा होना चाहिए पैरल लाइंस क्या होती है। वी विल बी यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ पैरल लाइंस मोर एंड मोर व्हेन वी डिस्कस स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स और क्लासिफिकेशन ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। फर्स्ट वन इज ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम, ओके, तो ट्रेपेजियम क्या है? ट्रेपेजियम इज अ काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल इन विच वन सेट ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ये एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें एक सेट ऑफ आमने सामने वाली साइड पैरेलल होती है। ठीक है, वन सेट ऑफ अपोजिट साइड मतलब देखो हमारे पास दो सेट ऑफ अपोजिट साइड्स है। एक तो साइड है ए बी और डी सी, ये दोनों मिलके एक सेट हुए आमने सामने। एक हमारे पास सेट ऑफ साइड हुआ ए डी और बी सी, ये दोनों एक सेट हुए और ये भी आमने सामने। तो यहाँ पे इन दिस ट्रेपेजियम ए बी सी डी, ए बी लाइन इज पैरेलल टू डी सी। तो ये तो हुई पहली क्लासिफिकेशन। ओके, अगेन इसके दो डायगोनल होंगे, बट दोनों डायगोनल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते नहीं, कोई इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती नहीं। नेक्स्ट, सेकेंड टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, दैट विल बी योर पैरेललोग्राम। ये सारे के सारे नाम याद करने पड़ेंगे आपको। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम नाम थोड़ा थोड़ा जाना जाना सा लगता है। कैसे जाना जाना सा लगता है? वी जस्ट टॉक्ड अबाउट पैरेलल लाइंस, और पैरेलल लाइन से जुड़ी ही चीज होती है पैरेललोग्राम। ठीक है, लेट मी नेम इज PQRS। कुछ और नाम ले लिया ऐसे ही, कोई खास वजह नहीं थी। इसमें बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल कौन सी होगी? अच्छा, इसकी डेफिनेशन अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो मैं आपको पॉइंट फॉर्म में लिखवा रहा हूं ताकि ढंग से समझ में आ जाए। तो इसके लिए लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? आपके पास PQ वाली जो लाइन है, योर PQ लाइन इज पैरेलल टू SR एंड योर PS लाइन इज पैरेलल टू QR। ये तो एक पॉइंट हुआ कि इसकी बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होती। कुछ और की फीचर होते हैं पैरेललोग्राम के बारे में, क्या क्या होते हैं? सेकेंड पॉइंट जो इसमें लिख सकते हैं आप, दैट इज बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स
आर इक्वल। दोनों आमने सामने वाली जो साइड्स हैं वो बराबर भी होती हैं। क्या मतलब यहाँ पे पी क्यू वाली लाइन विल बी इक्वल टू एस आर एंड पी एस वाली लाइन विल बी इक्वल टू क्यू आर। आई हैव रिटन डाउन क्यू एस, इट इज क्यू आर। ओके, ये दोनों आमने सामने वाली साइड्स बराबर भी होती हैं। ओके, एक और पॉइंट लिख लेते हैं, दो पॉइंट्स और लिखने हैं एक्चुअली। बोथ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। आमने सामने वाले दोनों पेयर अपोजिट एंगल्स भी बराबर होते हैं। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट फॉर दिस पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, एंगल P is equals to एंगल R and एंगल Q is equals to एंगल S। फाइन। अच्छा जी, एक लास्ट पॉइंट और लिख लेते हैं। वैसे तो कुछ और पॉइंट्स होते हैं, बट एज यू मूव ऑन विद द हायर क्लासेस, बड़ी बड़ी क्लासेस में और ज्यादा पॉइंट आते रहेंगे। पैरेललोग्राम में और क्या होता है? बोथ पेयर ऑफ डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, या फिर आई विल राइट इसके दोनों के दोनों जो डायगोनल हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट से क्या मतलब है? लेट मी ड्रॉ द डायग्राम। ये दो डायगोनल हैं, वन इज PQ and another one is SR, and suppose both the diagonal intersect at point O. So bisect से क्या मतलब है? O is midpoint of PR। O पॉइंट जो है वो PR लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है, साथ ही साथ O is midpoint of SQ। SQ वाली साइड का भी जो मिड पॉइंट है वो कौन है? O। O जो है, जो ये पॉइंट है एकदम बीच में, ये दोनों लाइन का मिड पॉइंट है। ऐसा कहाँ होता है? पैरेललोग्राम में होता है, ट्रेपेजियम में नहीं होता, नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल में नहीं होता। नेक्स्ट आगे देखते हैं। नाउ पैरेललोग्राम के बाद हम बात करते हैं अब रेक्टेंगल की। This will be fourth one, actually third one, rectangle। रेक्टेंगल आपका देखा भाला है, पुराना जाना पहचाना फिगर है। जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं, सो वी से दैट रेक्टेंगल इज अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम इन विच ऑल द इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री। रेक्टेंगल एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसके सारे के सारे इंटीरियर एंगल 90 डिग्री होते हैं। whose all the interior angles are right angles। ठीक है, तो जब मैंने कहा कि ये टाइप ऑफ पैरेललोग्राम है, तो इसका मतलब ये है कि पैरेललोग्राम की जो तीनों चारों प्रॉपर्टीज हैं ये सारी की सारी रेक्टेंगल पे भी एप्लीकेबल होंगी। ठीक है, आप चाहें तो ये सारी प्रॉपर्टीज वापस रेक्टेंगल के लिए भी लिख सकते हैं वीडियो पॉज करके। क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं? बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, सारे ही एंगल बराबर है तो अपोजिट एंगल भी बराबर ही होंगे, एंड डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, ये चार प्रॉपर्टी तो है, ये चारों की चारों तो आपको लिखनी ही है। इसके अलावा एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी और है, कुछ और एक्स्ट्रा है रेक्टेंगल में केवल 90 डिग्री के अलावा। क्या एक्स्ट्रा है? डायगोनल्स आर इक्वल। डायगोनल जो हैं बराबर भी होते हैं। ये AC डायगोनल बना और ये BD डायगोनल बना, और दोनों डायगोनल का लेंथ जो होगा बराबर होगा, BD इज इक्वल टू AC। इसके अलावा बाकी के चार पॉइंट्स तो हैं ही इसमें। ओके,
रेक्टेंगल के बाद हम बात करते हैं अब रोम्बस की। रोम्बस क्या है? नाउ रोम्बस इज अगेन अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। रोम्बस वापस से एक टाइप है किसका? पैरेललोग्राम का। कैसा पैरेललोग्राम है? सच दैट ऑल ऑफ इट्स साइड्स आर इक्वल। इसकी सारी की सारी साइड्स आपस में बराबर होती। So it is a type of parallelogram with all of its sides as equal। इसकी सारी की सारी साइड्स बराबर होती है। ठीक है, अब ये वापस से वही बात हो गई कि मैंने कह दिया ये पैरेललोग्राम है, तो इसका मतलब पैरेललोग्राम की चारों प्रॉपर्टीज इसमें एप्लीकेबल होंगी। आमने सामने वाली साइड्स पैरेलल होती हैं, आमने सामने वाली साइड्स इक्वल भी होती, सारी साइड्स बराबर हैं तो इक्वल भी होंगी। आमने सामने वाले एंगल भी बराबर होंगे, एंगल बी एंगल डी के बराबर होगा, एंगल ए एंगल सी के बराबर होगा। एंड डायगोनल्स विल बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, बाकी ये फोर्थ पॉइंट में एक छोटा सा डिफरेंस आ जाता है। डायगोनल्स एट 90 डिग्री। डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो बीच वाला पॉइंट O था, ये पॉइंट ना केवल AC और BD का मिड पॉइंट होगा, इसके साथ साथ एक और काम होगा O पॉइंट पे। O पॉइंट पे क्या है? दो काम क्या क्या होंगे? पहला काम तो ये होगा कि दिस O पॉइंट विल बी द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD। AC और BD का मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट होने से क्या मतलब? AO वाला लेंथ जो है वो OC के बराबर होगा और OB वाला लेंथ जो है वो OD के बराबर होगा। साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज और होगी, दिस एंगल, ये चार जो एंगल हैं, इन चारों एंगल की वैल्यू बराबर होगी और चारों को चारों 90 डिग्री होंगे। ये काम सबसे पहले आपके रोम्बस में होता है, रेक्टेंगल में ऐसा नहीं होता। डायगोनल डज नॉट बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। रेक्टेंगल में डायगोनल बराबर होते हैं मगर 90 डिग्री पे मीट नहीं करते। रोम्बस में डायगोनल 90 डिग्री पे मीट करते हैं। और अगला हम जो देखेंगे स्क्वायर, उसमें भी डायगोनल जो है 90 डिग्री पे मीट करते हैं। सो लेट अस सी नेक्स्ट वन, दैट इज अ स्क्वायर। फिफ्थ वन, स्क्वायर। सो व्हाट इज अ स्क्वायर? अगेन सिंपल फिगर। स्क्वायर बहुत आसान है, हम लोग काफी सालों से पढ़ते आ रहे हैं स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर क्या होता है? अगेन आई विल से डेफिनेशन में कैसे लिखेंगे। इट इज अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम it is a type of parallelogram whose all sides are equal जिसकी सभी साइड्स बराबर होती हैं। एंड एक और चीज होती है, एंड ऑल द इंटीरियर एंगल्स आर राइट एंगल्स। और सभी इंटीरियर एंगल की वैल्यू 90 डिग्री के बराबर होती है। So if I say that this ABCD is a square, that means all the angle A, angle B, angle C and angle D are all right angles. Okay? अच्छा जी, इसमें पैरेललोग्राम से अलग क्या होगा? पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी यहाँ पे भी लाई करेगी। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं? आमने सामने वाली साइड पैरेलल होगी, आमने सामने वाली साइड इक्वल होगी, अपोजिट एंगल्स बराबर होंगे, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे डायगोनल से रिलेटेड दो चीजें और आ जाती हैं। क्या क्या? डायगोनल से रिलेटेड दो चीजें ये आती हैं दैट फर्स्ट ऑफ ऑल डायगोनल्स आर इक्वल। डायगोनल्स बराबर होते हैं। और दूसरी चीज आती है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री।
ठीक है, तो यहाँ पे दोनों प्रॉपर्टी लग गई, रेक्टेंगल वाली भी लग गई और रोम्बस वाली भी लग गई। रेक्टेंगल वाली क्या, डायगोनल बराबर हो गए, और रोम्बस वाली क्या, डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे। ओके, सो आई होप आपको आ गया होगा समझ में, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट अनदर टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल दैट इज कॉल्ड काइट, जो कि आप काफी दिनों से उड़ा रहे हो, घर पे काफी सारी उड़ाई होगी, आपको पता ही है कि काइट कैसी दिखती है, ऐसी कुछ दिखती है काइट। ठीक है, नीचे की पूछ नहीं बना रहा मैं इसकी, क्योंकि वो हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे सिलेबस में बस इतनी काइट है। अब काइट, क्योंकि ये भी एक तरह का क्वाड्रिलेटरल है, तो इसके भी दो डायगोनल होंगे। ये बेटा यहां पॉइंट, इस पॉइंट में मीट करेगा, हाँ इस तरह से। ठीक है, तो ये है आपके पास काइट, नाम लिख देते हैं इसका ए बी सी डी। सो काइट कैसा क्वाड्रिलेटरल होता है? इट इज अ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है? इन विच पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल का मतलब क्या है कि यहां पे आपके पास साइड ए बी और साइड ए डी की वैल्यू बराबर होगी। अगर ए बी की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है तो ए डी भी 6 सेंटीमीटर होगा। साथ ही साथ बाकी बची दोनों की दोनों साइड्स भी बराबर होगी। डीसी जो होगा वो बीसी के बराबर होगा। ठीक है, पैरेलल कुछ नहीं होता काइट में। ट्रेपेजियम में एक पेयर ऑफ साइड पैरेलल होती है, पैरेललोग्राम में दोनों पेयर साइड पैरेलल होती है, काइट में ऐसा कुछ नहीं होता। होता क्या है काइट में, स्पेशल क्यों है? क्योंकि वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। एडी और ए बी की वैल्यू बराबर है, डीसी और सीबी का लेंथ बराबर है। ठीक है, एक और चीज होती है काइट में, इट्स काइट में दो तरह के डायगोनल होते हैं, एक बड़ा डायगोनल होता है, एक छोटा डायगोनल होता है। बड़े डायगोनल को आप कह देते हो मेजर डायगोनल, और छोटे डायगोनल को आप कह देते हो माइनर डायगोनल। ठीक है, बड़ा, मेजर, छोटा, माइनर। तो होता क्या है, ये जो बड़ा वाला जो डायगोनल है ये छोटे वाले डायगोनल को एकदम बीच से काटता है और 90 डिग्री का एंगल बनाता है। मेजर डायगोनल bisects minor diagonal at a right angle। दो काम करता है, ये बड़े वाला जो डायगोनल है AC, ये छोटे वाले डायगोनल को एकदम बीच से मिड पॉइंट से, O विल बी द मिड पॉइंट ऑफ BD ओनली, AC का नहीं होता, एकदम बीच से काट के जाता है। साथ ही साथ एक और काम करता है कि ये छोटे वाले डायगोनल पे और बड़े वाले डायगोनल के बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो आपने पतंग में भी देखा होगा, एक ऐसी वाली लाइन होती है कर्व्ड वाली, एक ऐसी वाली लाइन होती है। ठीक है, तो इस वाली लाइन जो आपकी सीधी वाली लाइन होती है, कर्व्ड वाली नहीं है, सीधी वाली लाइन है, उसके लिए बात हो रही है यहाँ पे। ओके, अच्छा जी, स्टार्टिंग में केवल इतना ही है। नेक्स्ट आपकी क्लास नेक्स्ट वीक होगी मोस्ट लाइकली, तो तब तक ये सारी चीजें याद कर लीजिए, बिकॉज दीज ऑल थिंग्स विल बी यूज्ड इन योर एक्सरसाइज। एंड वन मोर थिंग, ऑल्दो आई विल बी सेंडिंग अ पिक्चर अलोंग विद इट, मैं इसके साथ एक फोटो भेजूंगा, बट दिस इज एग्जाम्पल नंबर 1 ऑन पेज नंबर 191। आपके पास एक एग्जाम्पल नंबर 1 है पेज नंबर 191 पे, वो वाला एग्जाम्पल का जो सॉल्यूशन है, केवल सॉल्यूशन कॉपी में करना है।
मैं इसकी फोटो भी भेज दूंगा अगर आपके पास बुक नहीं है, और अगर बुक है तो पहले कर लो। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू फॉर टाइम, हैव ए नाइस डे।